ईरान के प्लेन की चीन में लैंडिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। चीन के ग्वांगझू में प्लेन की लैंडिंग हुई और ये लैंडिंग पूरे 55 मिनट की देरी के बाद हुई। लैंडिंग के बीच चीन एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। चीन के ग्वांगझू एयरपोर्ट पर इस प्लेन की लैंडिंग पूरे 55 मिनट बाद हुई। तेहरान से चला ये प्लेन भारत की एयर स्पेस से भी होकर गुजरा और इस तमाम रूट पर लगातार भारतीय एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रहना पड़ा, जिस तरह का इस एयरप्लेन की मूवमेंट थी। और उसके बाद ग्वांगझू एयरपोर्ट पर 55 मिनट बाद इस विमान की लैंडिंग हुई। ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा जो आज इस प्लेन का रूट रहा है उसे दिखा रहा है। बम की धमकी के बाद ईरान के विमान को जब दिल्ली में उतरने की इजाजत नहीं मिली तो चीन जा रहे इस एयरपोर्ट को आखिरकार ग्वांगझू एयरपोर्ट पर 55 मिनट की देरी से उतारा गया। एजेंसीज की निगरानी थी, इंडियन एयरफोर्स की निगरानी थी, जिस तरह की ट्रैजेक्टरी थी इस एयरफोर्स की, इस एयरलाइन की, उसके चलते तुरंत जैसे ही ये इंडियन एयर स्पेस में था, इंडियन एयरफोर्स भी अलर्ट पर आ गई थी। लेकिन बम की खबरों को ईरान ने अफवाह बताया है और पूरी छानबीन करने के बाद, चेकिंग होने के बाद 55 मिनट की देरी के चलते ग्वांगझू एयरपोर्ट पर इस विमान को उतरने की इजाजत मिली। एक विमान और 4 देश परेशान। ईरान, पाकिस्तान, भारत और फिर चीन। इन चारों देशों में एक विमान की वजह से आज हड़कंप मच गया। वजह थी विमान में बम की खबर। ईरान का यह विमान उड़ा था तेहरान से और जाना था चीन, लेकिन बीच में एक खबर ने इस विमान को सबसे बड़ा खतरा बना दिया। तेहरान से उड़े महान एयरलाइंस के विमान नंबर IRM 081 में बम होने की खबर मिली। ये खबर लाहौर ATC की तरफ से दी गई, जिसके बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट पर आ गई। जैसे ही यह विमान भारतीय एयरस्पेस में दाखिल हुआ, भारतीय फाइटर जेट्स सुखोई ने इसकी घेराबंदी की। विमान का पायलट फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराना चाहता था, लेकिन एयरफोर्स ने सुरक्षा की वजहों से दिल्ली लैंडिंग से इनकार कर दिया। भारत ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए विमान को जयपुर या चंडीगढ़ उतारने के लिए कहा था, लेकिन विमान के पायलट ने इससे इनकार किया। फिर बम की खबर अफवाह साबित होने के बाद प्लेन को चीन के लिए सीधा रवाना कर दिया। 9:25 पर हमें फायर कंट्रोल रूम में एक सूचना मिली थी कि एक फ़्लाइट जो तेहरान से चाइना जा रही है, ईरानियन एयरवेज की 081, उसमें बॉम्ब स्केयर था। तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमने असिस्टेंट डिविजनल अफसर विद फायर यूनिट्स वहाँ पे टर्न आउट कराए थे। 10:05 पर ऑल क्लियर का मैसेज हमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी से प्राप्त हो गया, जिसके बाद गाड़ियाँ हमारी वापस आ गई। 6081 किलोमीटर की यह फ्लाइट महान एयरलाइंस की पैसेंजर फ्लाइट थी। भारतीय वायुसेना को जैसे ही इसकी खबर मिली, वैसे ही तुरंत अलर्ट पर रहते हुए फ्लाइट की घेराबंदी की गई। जोधपुर और पंजाब से वायुसेना के विमानों को अलर्ट कर दिया गया और कुछ ही मिनटों में सुखोई इस विमान के पास पहुंचे। लेकिन बम की पुष्टि न होने की वजह से फिर से ये प्लेन आगे बढ़ गया। ईरान से निकला यह विमान, आपको बता दें किस तरह से राजस्थान में पहुंचा। राजस्थान से ये हरियाणा का वो इलाका जहां विमान चक्कर काट रहा था। इस दौरान जब वो चक्कर काट रहा था, उसने दिल्ली में उतरने की परमिशन मांगी थी, लेकिन दिल्ली में उतरने की परमिशन जब तक उसे नहीं मिली, वो आसमान में चक्कर काटता रहा। देख सकते हैं आप कि एक लंबा चक्कर लिया, उसके बाद दो छोटे चक्कर लिए, उसके बाद एक राउंड यहां पर भी इसने लिया, लेकिन इसे जब उतरने की परमिशन नहीं मिली और कहा गया कि आप जयपुर लैंड कर सकते हैं, तो विमान के पायलट ने फिर जयपुर जाने के बजाय सीधा आगे की ओर सफर करना तय किया। और इस दौरान भारत में पंजाब और जोधपुर से 2 जगह से जो लड़ाकू विमान है भारत के सुखोई, उनको स्क्रैम्बल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। प्रमोद, इस पूरे विमान को लेकर क्या तस्वीर साफ हो पाई है कि आखिर ये बॉम्ब स्केयर, इसकी खबर फैली कैसे और अब उसके पीछे सच्चाई क्या है? देखिए, सुबह जब ये विमान जो है तेहरान से 4:15 जो कि ईरान के समय अनुसार है, वहाँ से उड़ान भरी थी और पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर रहा था, तभी ये खबर आई थी कि इस विमान के अंदर बम है। लाहौर ATC ने जब ये दिल्ली जो ATC को इस बात की जानकारी दी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को इस बात की जानकारी दी कि जो विमान है जो तेहरान से
ग्वांगझू जा रहा है चाइना के शहर में, नागरिक विमान है, उसके अंदर बम होने की खबर है। तो उसके बाद से लगातार जो है इंडियन एयरफोर्स के जो विमान थे उनको स्टैंड बाय पे रखा गया, उन्हें वो उड़ान भरी, और जितना भी रडार सिस्टम था, सर्विलांस था, वो लगातार जब तक ये भारतीय वायुसेना मतलब भारत की जो एयर स्पेस था उसके अंदर ये विमान रहा, तो उनके रडार के सर्विलांस पे लगातार थे। और उसके बाद जिस विमान ने जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करने की रिक्वेस्ट करी, तो उसे मना कर दिया, क्योंकि काफ़ी व्यस्त जो एयरपोर्ट था, और दो ऑप्शन दिए गए कि वो जयपुर या फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान इतनी बात, लेकिन आखिरकार लैंडिंग इसकी ग्वांगझू एयरपोर्ट पे ही हुई, जिसके लिए तेहरान से इसने उड़ान भरी थी, लेकिन वहां पर भी 55 मिनट की देरी के बाद लैंडिंग हुई। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस वक्त एक